नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लो के बारे में। अब्राहम मैस्लो जो कि वन ऑफ द फाउंडर हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के। तो चलिए अब्राहम मैस्लो के बारे में जानते हैं, उनके लाइफ स्केच के बारे में जानते हैं। तो अब्राहम मैस्लो का पूरा नाम जो है वो है अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो। अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो इज़ द फुल नेम ऑफ अब्राहम मैस्लो, और इसका डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1908। तो 1 अप्रैल 1908 में इनका जन्म हुआ था अब्राहम मैस्लो का। उसके बाद इसका डेट ऑफ डेथ जो है वो है 8 जून 1970। 1908 में जन्म हुआ था 1 अप्रैल को, और 1970 में 8 जून को इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। इनका प्लेस ऑफ बर्थ था ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में ये जन्म लिए थे, और प्लेस ऑफ डेथ मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। तो इतना हम लोग को याद रखना है। उसके बाद अपना एजुकेशन ये ऑल एकेडमिक डिग्री गॉट एट विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी। ऑल एकेडमिक डिग्री जो है ये कहाँ, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं। उसके बाद ये अपना पीएचडी भी विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से ही करते हैं 1934 में। उसके बाद पीएचडी करने के बाद ये टीचिंग अपना जॉब टीचिंग चुनते हैं। उसके बाद ये कुछ दिनों के लिए विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका का एक जाना पहचाना यूनिवर्सिटी है। तो ये उस यूनिवर्सिटी में टीचिंग करते हैं कुछ दिनों के लिए। उसके बाद एज अ रिसर्च असिस्टेंट ऑफ E.L. थॉर्नडाइक इन टीचर्स कॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स कॉलेज में E.L. थॉर्नडाइक के रिसर्च असिस्टेंट के रूप में भी काम करते हैं कुछ दिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ही ज्वाइन ब्रुकलिन कॉलेज एज अ फैकल्टी मेंबर एंड वर्क टिल 1951, और 1951 तक वो ब्रुकलिन कॉलेज में अपना पढ़ाया या फिर फैकल्टी मेंबर के रूप में काम किया वहाँ ब्रुकलिन कॉलेज में। उसके बाद 1951 टू 1969 ये कहाँ, ब्रेन डास यूनिवर्सिटी में क्या किए, टीचिंग किए। उसके बाद बुक्स एंड आर्टिकल्स में इसका 3 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड आर्टिकल्स हैं जिसका हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में जानेंगे। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, पहला जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है वो है क्या, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1970। उसके बाद टुवर्ड्स साइकोलॉजी ऑफ बीइंग, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कि 1968 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद द फर्दर रिसर्च ऑफ ह्यूमन नेचर 1971। दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अब्राहम मैस्लो। तो इसे याद रखिएगा तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कोई स्कूल ऑफ साइकोलॉजी नहीं है, जैसे लाइक स्ट्रक्चरलिज्म के जैसे या फंक्शनलिज्म के जैसे या फिर बिहेवियरिज्म, जो भी ये सब जो है एक स्कूल है, एक सिस्टम है साइकोलॉजी में। लेकिन जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है वो कोई एक सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक एसोसिएट फॉर्म है सारे सिस्टम का। मतलब जो जितना भी सिस्टम है उन सबको निचोड़ के जो रस बनता है, उसी रस का नाम है क्या, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो फर्स्ट टर्म हुआ था वो हुआ था 1962 में। एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट अंडर द अब्राहम मैस्लो, मतलब अब्राहम मैस्लो के अंडर में एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को क्या किया गया, खोजा गया। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड फोर्स और साइकोलॉजी में 3 फोर्स जो है प्रेजेंट हैं, एग्जिस्ट करते हैं। पहला फोर्स जो है वो है साइको एनालिसिस, दूसरा फोर्स जो है वो है बिहेवियरिज्म, और तीसरा जो फोर्स है वो कौन है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो फर्स्ट फोर्स वाज proposed by psychoanalysis was proposed by psychoanalysis was proposed by Sigmund Freud, और behaviorism was proposed by J.B. Watson, and third force of humanistic psychology was proposed by Abraham Maslow। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज नॉट ए सिस्टम, जैसा कि हम बताए हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म इन अमेरिका, अब्राहम मैस्लो को स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म इन अमेरिका कहा जाता है। अमेरिका में इसको स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म के नाम से जाना जाता है। और अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो के अनुसार एक ह्यूमन का जो नेचर होता है वो फुल ऑफ आइडियलनेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भरा हुआ होता है। मतलब हमारा जो नेचर है वो एक आइडियलनेस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से क्या है, भरपूर है। उसके बाद मेजर फैक्टर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या क्या है, तो अकॉर्डिंग टू बुलर 1971
कब? इम्पोर्टेंट टेनेंट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आर फॉलोइंग विद सम मॉडिफिकेशन, मतलब कुछ संशोधन के बाद, मॉडिफिकेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है साइकोलॉजी का वो फॉलोइंग दिया गया है। तो हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला है वो है पर्सन एज अ होल। ये जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है ये जो पर्सन का स्टडी करता है होल, ना कि किसी एक इवेंट के, ये जो पर्सनल के बारे में पूरा एक होल स्टडी करने का क्या है, इसका एक फीचर्स है। उसके बाद इम्फेसिस अपॉन द इंटायर लाइफ हिस्ट्री। अब आप मान लीजिए कि कोई आपका किसी पर्सन के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उसके आज या कल के बारे में जान के आप उसका स्टडी नहीं कर सकते हैं। आपको उसके पूरे लाइफ के हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। उसका जन्म किस अवस्था में हुआ, कैसे हुआ, या फिर वो किस तरह से बड़ा हुआ, किस समाज में वो बड़ा हुआ, तो पूरा उसका लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है। ये भी एक मेन फीचर्स है किसका? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का। उसके बाद इन ऑर्डर टू मेजर फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज लाइफ गोल्स। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक लाइफ गोल, ये जो है फर्स्ट प्रपोज, ये किसके द्वारा? जुंग के द्वारा। जुंग भी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि फ्राइड के शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने बोला था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो लाइफ गोल्स होना चाहिए। किसी भी इंसान का एक जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद पर्सन्स इनर नेचर। अब आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो कि बाहर से कुछ रहते हैं और अंदर से कुछ रहते हैं, तो हमें उनके दोनों नेचर को जानना पड़ेगा। मतलब इनर नेचर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा बाहर के नेचर के तुलना में। ओके। उसके बाद डी एम्फेसिस अपॉन एनिमल्स रिसर्चेज। और इन्होंने जो एनिमल्स रिसर्च जैसे कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग में एल थॉर्नडाइक या फिर जो भी हैं वो चूहा बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, तो इन्होंने उस पर कम जोर दिया। ये मानते थे कि जानवरों पे रिसर्च नहीं करना चाहिए उतना ज़्यादा। इससे क्या होता है कि उनके जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या होता है, मतलब उसका अपमान माना, ये अब जो भी हो समझ लीजिए। उसके बाद इन्होंने मतलब मना ही कर दिया कि एनिमल रिसर्च नहीं होना चाहिए, एनिमल पे कोई भी रिसर्च टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्रिएटिव पोटेंशियल, मतलब इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन, मतलब हमारे सभी मानव के अंदर क्या होता है? एक रचनात्मक शक्ति होती है। मतलब जैसे कि हम लोग सोच सकते हैं या फिर अपने सोच के द्वारा हम कविता, कहानी कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो हमारी क्या एक रचनात्मक शक्ति है। तो ये एक बात कौन बोला कि सभी मनुष्यों के अंदर रचनात्मक शक्ति होती है? तो ये अब्राहम मैस्लो बोलते हैं कि, और सभी ह्यूमन के पास एक क्या होता है? सेल्फ एक्सप्रेशन होता है। एक सेल्फ खुद को एक्सप्रेस करने का क्या होता है? एक पावर होता है जिसके माध्यम से वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, मतलब दूसरों के सामने बोल पाता है कि हम क्या हैं, मेरा क्या नेचर है और हम क्या करना चाहते हैं या फिर अपने गोल के बारे में। उसके बाद सातवां जो है वो है एम्फेसिस अपॉन साइकोलॉजिकल हेल्थ। अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्होंने साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंट माना है जितना हम लोग एक बॉडीली हेल्थ को मानते हैं। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के जितना ही महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य भी है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा शारीरिक विकास नहीं हो सकता या फिर हमारा रचनात्मक या क्रियात्मक विकास कुछ भी संभव नहीं है। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम लोग का एक फिजियोलॉजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर प्रॉपरली इट इज़ नीडेड दैट द सच ह्यूमन इज़ मेंटली गुड एंड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। अगर हम किसी मानव का व्यवहार अच्छे से एक प्रॉपर वे में स्टडी करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का व्यवहार जो होता है, जो उस व्यक्ति का जो कंडीशन होना चाहिए वो साइकोलॉजिकली यानी मेंटली फिट भी होना चाहिए और फिजियोलॉजिकली फिट भी होना चाहिए। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो चलिए आज की लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।